बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही जल्दी से जो है ये बन जाती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने ले ली थी हाफ़ केजी यहाँ पे मैंने चिकन ली है, और उसमें मैं डाल लूँगी तकरीबन 2 से ढाई गिलास में यहाँ पे डालूँगी पानी। और पहले हम इसकी यखनी बनाएंगे, क्योंकि यखनी पुलाव है तो उसके अंदर जो गरम मसाला जाएगा वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बे लीफ ले लिए थे हमने, बादियान के फूल हैं, काली मिर्च है, लौंग है, सौंफ, धनिया, ज़ीरा, नमक और दालचीनी। तो ये सारी चीज़ें तो घर में मौजूद होती ही हैं और ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। और साथ ही एक प्याज हमने दरमियाने साइज़ के लिए उसके हमने खाली छील के 2 पीस करके उसको डाल दिए थे। और यहाँ पे आप चाहें तो साबुत अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था, मैंने पिसा हुआ ऐड किया है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर फ्रेश डलेगा तो और ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इस तरह बहुत ही कमाल का जो है हमारा यखनी पुलाव बना था और बहुत ही झटपट से जो है ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को कर लेंगे हम हाई। और क्योंकि ये चिकन है तो ये जल्दी से जो है हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो इसको मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी और इसको हम कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए जो है हम इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा पानी और मैंने ऐड कर दिया था और इसको हम फ्लेम हाई करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और ये देखें, यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे और किस तरह से जो है इसमें बॉयल आ गया था बॉयल आ गया था। और उसके बाद ये देखें, यहाँ पे उसको हम थोड़ा सा चला देंगे और फिर दोबारा से हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं 15 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। इतनी देर में हमारी जो यखनी है वो बन के तैयार हो जाएगी। और यखनी हमारी 15 मिनट बाद बन गई थी और उसको हम जो है अच्छे से छान लेंगे किसी भी स्ट्रेनर की मदद से। तो यहाँ देखें, सारी जो यखनी है हम छान लेंगे। सारी यखनी हमारी अलहदा हो गई है और बोटियाँ जो हैं वो हम अलहदा कर लेंगे सारी। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है और ज़्यादा सामान भी इसमें नहीं डलता है और झटपट से जो ये बन के तैयार हो जाता है। और बाकी जो प्याज और सारे मसाले हैं इसको इस तरह से दबा के इसका अर्क निकाल लेंगे हम सारा, और बाकी जो है डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि फिर ये काम का नहीं है। इसका जो भी अर्क आना था वो यखनी में आ चुका है। और उसके बाद हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे यहाँ पे आधा कप जो है यहाँ पे हम ऑयल डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं आधा किलो की रेसिपी। तो आधा किलो में आधा कप ही जाता है, अगर 1 किलो हम रेसिपी बनाएंगे तो उसमें 1 कप ऑयल जाता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज ले ली थी और उसको डाल के यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। ब्राउन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है पुलाव वो वाइट रखना है। और यहाँ देखें, प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई थी और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 टेबल स्पून हमने यखनी में डाला था, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डाला है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सोते कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन की खुशबू उसमें आ जाए। और जब हम अदरक लहसुन भून रहे होते हैं तो उसकी एक बहुत ही प्यारी सी जो है महक आती है। तो बस ये हमारे अच्छे से जो है अदरक लहसुन प्याज के साथ भुन गया था। तो जो हमने चिकन अलहदा करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए, हम चिकन डाल के इसको अच्छे से हम भून रहे हैं, बस हल्का सा जो है हमने इसको भूनना है। आप ये देख सकते हैं इस तरह से कितना सिंपल सा और इजी सा मेथड है। और 15 मिनट में हमारी यखनी तैयार हो गई। और यहाँ पे देखिए, इतनी देर में हमने जो है चावल जो है सेला लिए थे वो हमने भिगो के रख दिए थे पहले ही, तो वो भी टाइम हमारा बच गया। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने ली थी तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी और इसको मैंने इस तरह से दरदरा सा जो है कूट लिया था। आप चाहे तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो हस्बैंड को इस तरह से पसंद है और वो इस तरह से खाना पसंद करते हैं, और आप चाहे तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमने हरी मिर्चें डाल दी थी और उसके बाद हमने यहाँ पे डाला है आधा कप दही। और इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला के अच्छे से अब इसको भून लेंगे यहाँ पे। और हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
और इसकी क्वांटिटी जो भी है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हम इसकी बहुत ही अच्छे से जो है भुनाई कर लेंगे, क्योंकि चिकन जो है हमारी जो है ऑलरेडी गल चुकी थी। और भुनाई करते करते जो है हमने इसमें एक चिकन क्यूब भी ऐड करना है, क्योंकि इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े का जो है ये पुलाव बनता है। तो आप चिकन क्यूब ज़रूर ऐड करिएगा इसमें। तो ये हाफ़ kg इसलिए मैंने एक चिकन क्यूब ऐड किया है। अब इसमें जो हमारी यखनी थी वो डाल देंगे हम और इसको गरम कर लेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे अपने। तो चावल मैंने ले लिए थे तकरीबन 2 गिलास, यानी हाफ़ kg जो है मैंने चावल लिए थे और इसको 1.5 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। ये सेला चावल है, तो मुझे सेला चावल जो है इजीली मेरे हाथ पे सेट हो जाता है। और आप ये देख सकते हैं पानी मैं देख रही हूँ इस तरह से। आप लोग जो मुझे देखते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि मैं पानी के इस हिसाब से क्यों डालती हूँ। और यहाँ पे ख़ास तौर पे आपने नमक ज़रूर चेक कर लेना है। और मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया था, कम था। और बस इसको हम 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब इसका पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ये देखिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, अभी थोड़ा सा पानी और खुश्क करेंगे हम इसका। तो ये देखिए पानी इसमें इतना ही होना चाहिए ताकि हमारे जो चावल हैं वो खिले खिले बने। बस अब इसको कवर करके हम 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। और ये देखें दम देने के बाद मैं इसका कवर जो है हटा के सारी भाप जो है निकाल दूँगी। और फ्लेम मैंने बंद कर दी थी और तकरीबन 5 मिनट के लिए और इसको छोड़ देंगे। इसके बाद इससे ये होता है कि हमारे जो चावल हैं वो एकदम खिले खिले बनते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि चावल हमारा कैसा खड़ा खड़ा सा बना है और कितना ज़बरदस्त खिला खिला सा, ये बहुत ही मज़ेदार। ये आप लोगों को सिंपल नज़र आ रहा है लेकिन इतना मज़े का ये बना था ना, बहुत मज़े का ये बना था। और देखें इजीली जो है हमने इसको अपने न्यू स्टोव पे, इलेक्ट्रिक स्टोव पे इसको अपनी जो है बिरयानी भी बना ली है। और आप देख सकते हैं मैंने कितनी इजीली जो है इस पे बिरयानी बना ली है। और इसकी जो है इस पे मैं इलेक्ट्रिक स्टोव पे भी एक वीडियो बनाऊंगी पूरे फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि मैं अभी तक इसको समझ रही हूँ, काफ़ी हद तक मैं इसको समझ गई हूँ। और इतनी बिजली इसमें ज़ाया भी नहीं होती और बहुत इजीली हमारा जो है इसमें खाना बन जाता है। और आजकल गैस का ज़्यादा इशू है, तो मैं एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। और ये देखिए कैसा खिला खिला सा हमारा जो है पुलाव बन के तैयार हो गया है। और बस इसको हमने निकाल लिया है और इस पर हम डालेंगे ब्राउन प्याज। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।